हे गाइस, विनय दिस साइड। हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे करा था 200। अब हम देखते हैं 200 से आगे। कह रहा है टू बी हैंड एंड ग्लव विद समवन। क्या मतलब होता है? हाथों में हाथ हो, आपका जो ग्लव है दास्ताना वो दूसरे बंदे ने पहन रखा है, और क्या चाहिए लाइफ में? ठीक है, मतलब क्या है इसका? मतलब है टू बी इंटीमेट। इंटीमेट मतलब क्लोज रिलेशन में होना, इन अ क्लोज रिलेशनशिप। अच्छी दोस्ती होना, अच्छी मित्रता होना। टू प्ले फास्ट एंड लूज, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। बोलेगा कुछ और, करेगा कुछ और। से वन थिंग एंड डू अनदर, ये आपका आंसर। अगर ये नहीं होता, सी वाला ऑप्शन में नहीं होता, तो डिसीव समवन होता, धोखा देना होता। ठीक है, डिसीव का मतलब किसी को मिसलीड कर लेना, किसी को चीट करना। ठीक है, CHEAT। एजाइल का मतलब होता है लचीलापन। टू टेक स्टॉक ऑफ, या टेक स्टॉक ऑफ का मतलब होता है एग्जामिन करना किसी चीज को। ठीक है, एग्जामिन करना, एस्टिमेट लगाना, अनुमान लगाना, एस्टिमेट लगाना। टू सर्वे। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। ठीक है, जिस मैन का कोई भी क्या हो, वीक पर्सन हो। बेसिकली ही इज अ वीक पर्सन। जैसा आप बोलो यार, ये जो कैबिनेट है ना, ये जो कैबिनेट है मिनिस्टर्स की, कुछ नहीं कर पाएगी। दे ऑल आर मैन, MEN कह रहा हूं। मैन का प्लूरल होता है मैंस, नहीं MEN। तो आप बोलोगे दे ऑल आर मैन ऑफ स्ट्रॉ। सारे वीक पर्सन है, इनमें से किसी की बस की कुछ नहीं है। तो अ मैन ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है बात? नेक्स्ट, वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो आपको अपनी सारी अच्छाइयां दिखाता है, बट आप लोगों को नहीं मालूम वो एविल है। एविल मतलब वो बंदा आपका नुकसान चाहता है। तो वो क्या है? हिपोक्रेट है। हिपोक्रेट, टू बी अ हिपोक्रेट। बहुत बार आता है एग्जाम में, तो ये चीज ध्यान रखना। बहुत मतलब आसान भी है और रिपीटेड है बहुत बार। टू कट समवन शॉर्ट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 10 मिनट के अंदर अंदर 15 वर्ड्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टू कट समवन शॉर्ट मतलब कोई बोल रहा था, कोई बोल रहा था, आपने उसे शॉर्ट कर दिया, कट कर दिया, मतलब आपने उसे इंटरप्ट कर दिया। टू इंटरप्ट समवन। बस ऐसे याद रखो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, एक दो बार वीडियो को देख लोगे, खत्म कहानी। टू स्टिक टू वंस कलर्स। अब मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरा कलर है पढ़ाने का, ये मेरा तरीका, ये मेरा नजरिया है। ठीक है ना, तरीका है मतलब। टू स्टिक टू वंस कलर्स। अब कोई कह रहा है ऐसे टीचर को ऐसे एग्जाम्पल नहीं देने चाहिए, खतरनाक। तो मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं फर्क पड़ता भाई, मैं ऐसी हूं, तो मैं अपने कलर्स पे टिका हुआ हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? टू रेफ्यूज टू ईल्ड। ईल्ड का मतलब होता है झुक जाना, सरेंडर कर लेना, किसी की बात मान लेना। बट मना कर रहे हो आप, तो डरू रेफ्यूज टू ईल्ड। स्टिक टू वंस गन्स मतलब कि आप बोल सकते हो इसे स्टबन है, जिद्दी है। STUBBORN, जिसे राइटिंग में दिक्कत हो मैंने स्पेल कर दिया उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ये यंग शोल्डर का मतलब क्या होता है? जवान लड़का है। कह रहा है जवान लड़का है, कंधे, शोल्डर्स यंग है, मतलब जवान लड़का है, यंग लड़का है, बट दिमाग ओल्ड है, मतलब अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है। ठीक है, टू बी वाइज बियॉन्ड वंस एज, टू बी वाइज बियॉन्ड वंस एज। क्लियर है बात? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है टू स्नैप वंस फिंगर्स एट। क्या मतलब होता है? अब मैं किसी को उंगली दिखा के बात करूं, किसी बड़े को उंगली दिखाकर, तो वो बोलेगा प्लीज डोंट स्नैप योर फिंगर इन फ्रंट ऑफ मी। मतलब अब मैं क्या कर रहा हूं, किसी को उंगली दिखा के बात कर रहा हूं, तो मैं उसे कंटेम्प्ट का मतलब मैं उसे नीचे की नजर से देख रहा हूं। ट्रीट विद कंटेम्प्ट, अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा। तुम मेरे से नीचे हो, ऐसे करके बात कर रहा हूं, कंटेम्प्ट करके बात कर रहा हूं। फॉलिंग फाउल ऑफ, क्या मतलब होता है फॉलिंग फाउल ऑफ का? फॉलिंग फाउल ऑफ का मतलब होता है झगड़ा करके कोई चीज ब्रेक कर देना, ब्रेक अ रूल और लॉ। तो इसका मतलब हो जाएगा क्वारलिंग विद। हाफ ऑन द सेम स्ट्रिंग, हाफ ऑन द सेम स्ट्रिंग मतलब एक ही चीज के बारे में बार बार कंप्लेन करना। टू कंप्लेन अबाउट समथिंग मैनी टाइम्स। टू डुएल टेडियसली, ए मतलब टेडियसली मतलब बिल्कुल क्या बोलोगे आप? बिल्कुल
टेडियस का मतलब होता है डल, बोरिंग। तो आप एक ही सब्जेक्ट के बारे में उसी पर रुक के बार बार उसके बारे में बोले जा रहे हो, बिना थके बोले जा रहे हो। टू ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट, टू कंप्लेन अबाउट समथिंग मैनी टाइम्स, ठीक है। एक ही स्ट्रिंग के ऊपर आप हाफ करे जा रहे हो। नेक्स्ट है कीप अ गुड टेबल। यार कीप अ गुड टेबल का मतलब होता है, अब समझ लो कोई पार्टी है, लोगों ने मुझे बोला आपको टेबल को मेंटेन करके रखना है, मतलब पार्टी को मेंटेन करके रखना, तो मैं वहां का बढ़िया होस्ट हूंगा। टू बी अ गुड होस्ट, होस्ट होता है ना जो पार्टी को होस्ट करता है, मिस्टर शर्मा जी यहाँ बैठेंगे, ये यहाँ बैठेंगे, फिर मजाक मस्ती करता है वो। नेक्स्ट, टू टेक अप द कजल्स, मतलब टू टेक अप द कजल्स मतलब क्या होता है? टू डिफेंड समबडी, टू डिफेंड और सपोर्ट समवन। टू डिफेंड और समवन विगोरसली, बिल्कुल एनर्जेटिक। विगोरसली मतलब होता है एनर्जेटिक, पूरे एबुलेंट होके पूरे जोर शोर से किसी को डिफेंड करना। नेक्स्ट आ जाइए स्प्लिटिंग हेयर्स। या स्प्लिटिंग हेयर्स का मतलब बहुत ही आसान है, मतलब क्या होता है भाई? छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करना। टू डिस्प्यूट ओवर पेटी पॉइंट्स मतलब ट्राइविल, TRIVIAL, ट्राइवल का मतलब होता है बड़ा छोटा इशू, उसके बारे में भी बात करना, उसके बारे में भी डिस्कशन करना। नेक्स्ट, अ ग्रेट हैंड। ग्रेट हैंड, ही इज अ ग्रेट हैंड इन इंग्लिश, मतलब ही इज अ ग्रेट हैंड एट इंग्लिश। मतलब क्या होगा इसका? इसका मतलब होता है भाई एक्सपर्ट है, निपुण है इस चीज में। टू बी एन एक्सपर्ट। वर्ड है हमारा टू मेक अ पाइल। या टू मेक अ पाइल का मतलब होता है बहुत ज्यादा उन्नति करना, बहुत ज्यादा पैसे कमा लेना एक ही झटके में। टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, टू मेक अ लॉट ऑफ मनी मतलब टू मेक अ फॉर्च्यून, बहुत ही ज्यादा पैसे कमा लेना, ठीक है। मेक अ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा उन्नति कर लेना, बहुत ज्यादा पैसे कमा लेना। टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्या? नेक्स्ट आता है अंडर समवंस विंग। यार अंडर समवंस विंग मतलब होता है किसी की छाया में। आप समझो आप लोग मेरी छाया में आ चुके हो, हम 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो चुकी है, आप लोग प्लीज सपोर्ट दीजिए तो 2000 भी हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो अंडर समवंस विंग मतलब मैं अब आपका मेंटर हूं, अब आप लोग मेरी प्रोटेक्शन में है, मैं जो आपको बोलूंगा मैं आपको गाइड करूंगा, सही बात है। तो मतलब किसी की प्रोटेक्शन में होना, टू बी अंडर, टू बी अंडर समवंस प्रोटेक्शन। समझ लो, देखो एक बर्ड है, ये बर्ड है, इसके ये विंग है, विंग मतलब समझ गए। अब विंग के नीचे कौन बैठते हैं? इसके, इसके पंखों के नीचे कौन बैठेगा? इसके बच्चे बैठेंगे, तो इसके पंख तो इससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो टू अंडर समवंस विंग, टू बी अंडर समवंस प्रोटेक्शन, ये तो याद हो गया। अब अच्छा लगा हो तो लाइक करना और जरूर कमेंट लिखना अच्छा लगा। ऐसी बातें करते करते सब पढ़ा दूंगा मैं। पता है क्या सोच रहा हूँ? मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए व्लॉग टाइप लाऊं कि अपने 2-4 स्टूडेंट बनाऊं और उनके साथ पॉलिटी की डिस्कशन करूं, इंग्लिश की डिस्कशन करूं। आपको अच्छी लगे तो बताना, मैं ऐसा ट्राई जरूर करूंगा, नहीं नया कुछ होगा ये। नेक्स्ट है टू सो वंस वाइल्ड ओट्स। मेरा फेवरेट था यार, जब मैं तैयारी करता रहा 2014-15 की बात है, मेरा ये फेवरेट था, तभी इससे चल रहा है। टू सो वंस वाइल्ड ओट्स का मतलब क्या होता है? देखो इसका एक मतलब होता है यूथ फॉलीज, FOLLIES, फॉली एक वर्ड होता है, फॉली, फॉली FOLLY, फॉली का मतलब होता है मिस्टेक, गलती, ठीक है, मिस्टेक। फॉलीज का मतलब बहुत ज्यादा मिस्टेक। तो यूथ फॉलीज मतलब, यूथ मतलब यंग, जो यंग लोग होते हैं, मतलब एडोलेसेंस एज में 18, 19, 20 साल वाले, 16, 17, 14, 15 साल वाले। तो जो 18 साल तक के बच्चे हैं, जो यूथ है, यंग जनरेशन है, वो जो गलतियां करें अपनी उम्र में, यूथ फॉलीज उसे कहते हैं। टू सो वंस वाइल्ड ओट्स का मतलब ये होता है कि जो यंग जनरेशन है, 18 साल तक के बच्चे जो हैं, जब वो अपनी इस यंग उम्र में सेक्स, बाहर घूमना, अपनी उम्र की गलतियों में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना, इन सब में वो इंगेज हो जाए, मतलब टू बी इंगेज इन यूथफुल एक्सेस, यूथफुल फॉलीज इन एक्सेस, फॉलीज मतलब मिस्टेक। तो जब वो अपनी यूथफुल चीजों में ज्यादा इंगेज हो जाए, वो गलतियां जब उन्होंने अपनी यूथफुल एज में करी है, उसको हम कहते हैं टू सो वंस वाइल्ड ओट्स, ठीक है। इससे बेहतर इडियम नहीं समझ पाओगे आप, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, ठीक है। इसका मतलब जब भी इडियम आए तो आप समझ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका ओलाइव ब्रांच। ओलाइव ब्रांच देखो बेहतर इसलिए नहीं समझ पाओगे कि मैंने अपना पूरा जोर लगा के समझाया, इसलिए कह रहा हूँ, कोई बुरा बुरा मत मानना, मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ। नेक्स्ट है आपका ओलाइव ब्रांच। ओलाइव ब्रांच का मतलब क्या भाई? जब आप ओलाइव ऑयल में खाना खाते हो, ठीक है, ऑलिव ऑयल में खाना खाते हो, तो आपका मन हो जाता है एकदम शांत, पीस में।
तो ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति का प्रतीक। आप दो बंदों के बीच में लड़ाई है, आप उन्हें एक ऑफर दे रहे हो, ये एग्रीमेंट है भाई शांति का, दोनों कंट्री लड़ रही है, अब मत लड़ो, तो एन ऑफर ऑफ पीस। खत्म। कोई क्या था इसमें, कुछ नहीं था। नेक्स्ट आ जाओ, नॉट वर्थ अ रैप। नॉट वर्थ अ रैप मतलब, यार रैप क्या होता है? जैसे मैं खाता हूँ एग रैप, एग रोल जिसे कहते हैं, पनीर रैप होता है, हम मैगडी वैगडी में जाते हैं पनीर रैप मिलता है, तो रैप मतलब इतना सा रैप होता है। तो वो कहता है वर्थ मतलब किसी चीज की मूल्य, तो कह रहा है नॉट वर्थ, मूल्यहीन है, इसका कोई वर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका, ये तो रैप के मुकाबले भी नहीं है, मतलब इतना सा रैप आता है वो भी नहीं है, मतलब ये कुछ भी नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वर्थ नथिंग, वर्थ नथिंग। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड निमोनिक्स, जिस हिसाब से मैं आपको याद करा रहा हूँ, लिंक करके याद करना। नॉट वर्थ अ रैप, नॉट वर्थ मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है, एक रैप तक का मूल्य नहीं है, तो कोई मूल्य नहीं है इसका, वर्थ नथिंग। ठीक है, सब वेस्ट गया, कुछ फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट है मैरी पिन, ये भी मेरा फेवरेट था। देखो मैरी एक होता है मेरे भाई MARRY, मैरी मतलब शादी करना, मैरी वर्ब है, मैरिज मतलब शादी। वैसे एक होता है मैरी, जैसे आप बोलते हो मैरी मैरी क्रिसमस, तो MERRY मैरी यूज करते हो आप। हैप्पी ये नहीं बोलते, हैप्पी दिवाली बोलते हैं, हैप्पी होली बोलते हैं, हम मैरी होली बोलते हैं नहीं बोलते, बट हम मैरी क्रिसमस बोलते हैं। हम हैप्पी क्रिसमस क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वहां पे वही चल रहा है मैरी क्रिसमस। तो मैरी का मतलब क्या हुआ? मैरी का मतलब वो हैप्पी। ठीक है, तो वो कह रहा है इन मैरी पिन मतलब इन हैप्पी मूड में हूं मैं, बहुत ही खुश हूं, इन अ चीयरफुल मूड में हूं, बहुत ही बढ़िया मूड में बैठा है वो, बहुत ही खुश है, चीयरफुल। ठीक है, परप्लेक्स्ड का मतलब दोबारा देख लो, परप्लेक्स्ड का मतलब होता है बैफल्ड हो जाना, BAFFLED, बैफल्ड हो जाना, कंफ्यूज्ड हो जाना, एट सी हो जाना, एट सी, एट सी मतलब कंफ्यूज्ड में रहना। आई एम एट सी, एट सी एक आपका फ्रेज है जिसका मतलब होता है समुद्र में होना, नहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना। परप्लेक्स्ड, बैफल्ड, कंफ्यूज, फ्लमक्स्ड भी बोल सकते हो उसे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 222, टू लीव द पेल। लीव द पेल मतलब, या लीव द पेल का मतलब होता है अपनी आय से ज्यादा खर्च करके कर्जे में होना। टू स्पेंड मोर देन वंस इनकम, अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करना। जब इनकम से ज्यादा खर्च करोगे तो क्या हो जाओगे आप? डेट में हो जाओगे। देखो इसे DEBT, डेप्ट, डेप्ट नहीं बोलते, डेट बोलते, बी साइलेंट होता है, डेट का मतलब होता है कर्ज में, तो आप कर्ज में हो जाओगे। बस ये आंसर। कुछ था याद कर लो यार, जो चीज मैं समझा पाऊंगा समझा दूंगा। देखो मैंने बहुत सारी किताबों से पढ़ाई करी है भाई, मैं अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता, जिस दिन ज्यादा यूट्यूब पर कामयाब हो जाएंगे तो अपने बारे में वीडियो डाल दूंगा अच्छे से, बट हमने बहुत अच्छे से चीजें पढ़ी हैं, अच्छे से एनालाइज करा है। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। जितने भी लिंकिंग वर्ड्स बन रहे होंगे, रूट वर्ड से आ रहा होगा, वो मैं ऑलरेडी बढ़ा दूंगा, आपको कोई अदर बुकों से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप यहां से अच्छे से पढ़ लो मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ये बहुत बार SSC में रिपीट होता है, स्टार मार्क कर लो इसे। तो टू कट द गार्डियन नॉट, गार्डियन नॉट, टू कट द गार्डियन नॉट, गार्डियन नॉट क्या होता है? गार्डियन नॉट होता है बहुत ही जटिल समस्या, प्रॉब्लम, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम को आप क्या कर दो? कट कर दो, मतलब उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया। टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, खत्म। नेक्स्ट, टू सो द विंड एंड रीप द विल विंड, ये तो बहुत तगड़ा है। देखो इसका मतलब क्या है? इस पूरी लाइन का सो का मतलब होता है बोना, कोई चीज बोना, जैसे सो कर रहे हो, कुछ खेत में कुछ बो रहे हो। ठीक है, तो विंड का मतलब समझो, विंड का मतलब समझो गलती, गलती मतलब मिस्टेक। ठीक है, मतलब फॉली। देखो विंड का मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं भाई, विंड का मतलब होता है जब तेज हवा चलती है, मिस्टेक नहीं होता, लिख मत लेना ये, मैं समझा रहा हूं कि समझो, इसको ऐसे लिंक करा रहा हूं कि इसका मतलब है गलती। तो आपने गलती बोई, मतलब आपने कोई गलती करी, तो उस रीप मतलब होता है जब वापस लौट के कोई चीज आए, उसका परिणाम आए, तो उस परिणाम, उस गलती का परिणाम आया। सही बात है, आपने कोई गलती करी, समझ लो विंड का मतलब अगर गलती है तो आपने कोई गलती करी और रीप वापस कोई चीज, उसका परिणाम लौट के आया उस गलती का। तो मतलब क्या है? टू सफर फॉर वंस फुलिश कंडक्ट, जो आपने गलती करी थी, बेवकूफों वाली हरकत करी थी, उसकी वजह से आप सफर कर रहे हो, उसका परिणाम की वजह से आप सफर कर रहे हो। ये आंसर। अच्छी लगे हो तो भाई टेलीग्राम चैनल नीचे है, जल्दी से एक टेलीग्राम की फैमिली बन जाए 50-50 की, और ये सारे पीडीएफ वहां पे आप बोलोगे तो मैं वहां पे आपको दे दूंगा। ठीक है, टू प्ले पॉसम, पॉसम वैसे होता है बाहर ऑस्ट्रेलिया का एक टाइप ऑफ चूहा। ठीक है, तो ऐसे कोई वर्ड मत जाना, मैंने बताया ना ईडियम्स, मुहावरों की कोई वर्ड के डेफिनेशन नहीं होती है। एक ईडियम फ्रेज क्या होता है? ईडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब जब 2-3 शब्द मिलकर जुड़ जाए तो उसे फ्रेजेस कह देते हैं। ठीक है,
मोर देन मतलब टू और मोर देन टू। तो टू प्ले पॉसम मतलब, टू प्ले पॉसम का मतलब है, देखो मैं बताता हूँ बहुत अच्छे से। मेरे पास डॉग है जर्मन शेफर्ड, तो मैं उससे मजे लेता हूँ। कैसे मजे लेता हूँ, वो ऐसे खट जा, मतलब ये जर्मन शेफर्ड है, क्या ड्राइंग है, ये जर्मन शेफर्ड है और ये मैं हूँ। तो जब मैं बोर होता हूँ ना, कंटेंट बना रहा हूँ तो आप लोगों को कुछ नहीं आता, तो मैं ये करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ उसके आगे कि मैं मर गया, ओए मैं मर गया, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, फिर वो आके मुझे स्मेल करता है क्या हुआ, ऐसे प्यार व्यार करेगा, तो मैं एक्टिंग करता हूँ कि मैं मर गया, प्रिटेंड करता हूँ। तो टू फेन, फेन का मतलब होता है मेरे भाई प्रिटेंड करना, एक्टिंग करना, प्रिटेंड करना, PRETEND। तो फेन इग्नोरेंस, कि आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो कि आप भाई डेड हो गए हो, वो हो गए हो, कि स्लीप हो, सो रहे हो, डेड हो गए, ऐसी एक्टिंग कर रहे हो, ठीक है। जैसे डॉग घूम रहा है तो मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ, मैं लेटा हुआ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ कि मैं तो गया गया, फिर मैं उसे इग्नोर भी तो करूंगा तभी वो आएगा पास मेरे। नेक्स्ट, अग्रास विडो। अग्रास विडो उस वुमेन को बोलते हैं जिसका हस्बैंड दूर हो उससे, या तो विदेश में रह रहा हो या किसी कारणवश से दूर हो, ठीक है। ये इसका एग्जैक्ट मतलब है। अ वुमेन हुज हस्बैंड इज टेम्परेरी अवे फ्रॉम हर, इसे आप विधवा मत समझना, क्योंकि टेम्परेरी अवे है वो, ठीक है, परमानेंट अवे नहीं हुआ। तो अ वुमेन हुज हस्बैंड इज टेम्परेरी अवे फ्रॉम हर, क्लियर है। नेक्स्ट, मैड एज अ मार्च हेयर। यार हेयर का मतलब होता है रैबिट, खरगोश। तो ऐसा कहते हैं कि मार्च के टाइम पे खरगोश जो होता है उछल कूद करता है मार्च के महीने में, ठीक है। तो जो उछल कूद करता है तो वो तो क्रेजी है, क्रेजी होगा ना वो, भाई पागल हो गया, ये तो क्रेजी हो गया, मार्च का महीना आ गया, अब तो रैबिट उछल कूद करेगा। तो मैं आप भी मैड हो गए हो एज अ किसकी तरह, हेयर की तरह। एज मैड एज मार्च हेयर का मतलब क्या होगा, एज मैड एज मार्च का मतलब होगा कि आप उस तरह पागल हैं जिस तरह जो खरगोश है वो स्प्रिंग के महीने में पागल हो जाता है, सही है। तो उस तरह पागल है। सेन का देखो, इनसेन का मतलब हो जाता है पागल, इनसेन, और सेन का मतलब होता है समझदार, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हेल्केन डेज। हेल्केन डेज का मतलब होता है बड़े ही खुशी के दिन, हैप्पी डेज, हैप्पी डेज, बिल्कुल ठीक है, हैप्पी एंड पीसफुल डेज, डिस्टर्ब डेज नहीं। ये तो आता रहता है तो स्टार मार्क कर लेना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, याद ही करना आपने। मदर वेट, मदर से आपको क्या मिलता है, बचपन से आपके दिमाग में मदर की वजह से क्या होता है, जब आप पैदा होते हो तो एक कॉमन सेंस होती है सबकी, हर इंसान की कॉमन सेंस है भाई। कॉमन सेंस वो चीज है जो सारे इंसानों में कॉमन है, कॉमन सेंस। मदर विट, तो मदर विट इज कॉल्ड कॉमन सेंस। 15 डिस्कस करेंगे आज। लास्ट है ब्लाइंड डेट। ये लड़का है, इसने टेंडर होती है, टेंडर वगैरह जो डेट्स के होती है, तो वो यूज करा इसने। तो ये लड़का इस लड़की से मिलने गया, अब ब्लाइंड डेट पे, ना ये लड़का लड़की को जानता है, ये लड़की लड़के को जानती है, अब ये ब्लाइंड डेट पे आए, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। ऐसी ब्लाइंड डेट ही फिक्स होती है टेंडर से। और आई थिंक बम्बली है मेरा पड़ोसी, वो भी यूज करता है ऐसा, ठीक है, मेरे ही डेबिट कार्ड से पेमेंट करता है वो, ठीक है। तो मीटिंग विद समवन यू डू नॉट नो, जब आप किसी को नहीं जानते हो, ठीक है ना, तो उसे ब्लाइंड डेट कहते हैं। बेसिकली डेट क्या, देखो एक लड़का लड़की है जो आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, अच्छे से दोस्त है, ऐसे कह सकते हो। तो वो एक डेट पे जाते हैं, उनकी डेट होती है घूमने फिरने की, उनकी डेट होती है घूमने फिरने की, ठीक है। अब इसी को आप बोलो ब्लाइंड डेट, तो ब्लाइंड डेट मतलब जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं जानते, मीटिंग विद समवन यू डू नॉट नो, सही है भाई। तो मच अडू अबाउट नथिंग का मतलब होता है हंगामा खड़ा कर देना, ठीक है। मतलब एक तरीके से क्या करना, बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, टू मेक अ फस। फस मतलब होता है हंगामा, ठीक है, हड़बड़ी खड़ी कर दी, हंगामा खड़ा कर दिया, चारों तरफ अफरा तफरी हो गई, ठीक है, लोग भड़क गए हैं। तो मच अडू अबाउट नथिंग टू मेक अ फस, ये इसका आंसर होगा। देखो जो मैं आपको ये करा रहा हूँ सीरीज, डेली वो कैप के हिसाब से चला रहा हूँ, लंबी लंबी वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ, टेंशन मत लो, मतलब कंटेंट बना रहा हूँ, वीडियो तो एक ही बार में लंबी बनाऊंगा 2-3 घंटे की। तो अभी जो मैंने आपके लिए टारगेट रख रखा है, जो भी बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है, तो मैंने आपका टारगेट रखा है ब्लैक बुक का 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मोस्ट रिपीटेड आपके एसएससी, बैंकिंग, DSSP, CPO सब पे जो आते हैं 500 आपके क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ब्लैक बुक के मैं यहाँ पर आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। तो ये पहले हम इस ईडियम्स वाली को खत्म कर लेते हैं अच्छे से, फिर मैं आपकी एक लंबी पूरी ईडियम्स के जितने अभी तक एक से लेके जितने भी हैं 365 जितने भी है वो सारे एक ही वीडियो में भी करा दूंगा एडजस्ट करके, ओके। तो आप देखो नेक्स्ट है आपका जुदास किस। क्या मतलब होता है जुदास किस का, देखो जुदास किस का मतलब होता है झूठा प्यार, फॉल्स लव। क्या मतलब होता है फॉल्स लव, फॉल्स लव झूठा प्यार। तो क्या होगा, वूइंग नहीं,
नैरो एस्केप मतलब, नैरो एस्केप मतलब होता है बड़े पास से बच जाना नहीं, रिलीजियस पर्सन नहीं। हाइपोक्रिटिकल, हाइपोक्रिट देखो आपने वर्ड सुना होगा हिपोक्रेट, हिपोक्रेट HYPOCRIT, हिपोक्रेट का मतलब होता है वो लोग जो आपको ऐसा दिखाते हैं कि हम आपके करीबी हैं और आपका भला चाहते हैं, बट वो हमारा भला नहीं चाहते, ठीक है, वो धोखेबाज होते हैं, वो दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है। तो हाइपोक्रिटिकल अफेक्शन मतलब झूठी अफेक्शन, जो दिखा रहे हो कि भाई प्यार है, ये है वो है, बट कोई प्यार व्यार कुछ नहीं है। तो आपका आंसर हो गया सी। जल्दी जल्दी कवर करेंगे, सीरीज खत्म भी करनी है। नेक्स्ट है आपका टू हैव नो ट्रक विथ। अब देखो टू हैव नो ट्रक विद का मतलब क्या है आपका, हाँ देखो आपने क्या बोला, आपके समझ लो आपके ट्रक चलते हैं, बहुत सारे ट्रक चलते हैं, ये आपका एक ट्रक चलता है, ये आपके ये ट्रक चलते हैं। अब जहां से आपके ट्रक चलते थे ना, जिस रोड पर, ठीक है, या जिस एजेंसी के लिए, जिस कॉरपोरेशन के आपके ट्रक चलते थे, अब आपके उनसे हो गई है लड़ाई, तब आप बोल रहे हो टू हैव नो ट्रक विद। अब भाई मैं कोई अपना ट्रक नहीं दूंगा, नो ट्रक, तो मतलब नई ट्रक दूंगा, मतलब कोई मैं अपना ट्रक नहीं दूंगा वहां पे, तो भाई हमारे बीच में कोई भी डीलिंग्स नहीं होगी। तो टू हैव नो डीलिंग्स विथ। अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना भाई, ठीक है। तो बस ये इतना तो आसान था, और क्या था इसमें सोचने का। देखो मैं आपको आसान से इजी मेथड बताऊंगा और वैसे ही आपको दिनचर्या के हिसाब से बताऊंगा, वैसे आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है टू क्लीन द ऑर्गेन्स टेबल्स, बहुत अच्छा है। क्लीन द ऑर्गेन्स टेबल्स का मतलब होता है टू क्लियर अवे करप्शन, क्लियर अवे करप्शन। बहुत ही अच्छा है ये, एसएससी डी ट्रिपल एस बी बैंकिंग में बहुत ही कम आया है, तो एक बार स्टार मार्क कर लो, पेपर मुश्किल बनेगा तो आएगा। बेसिकली ईडीएम आपका क्या है, ईडीएम ये है ऑर्गेन स्टेबल्स। ऑर्गेन स्टेबल्स का मतलब क्या होता है, टू क्लीन द ऑर्गेन स्टेबल्स मतलब क्लियर अवे करप्शन। कोई एक ऐसी जगह है, समझ लो कोई आपका ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस, और वहां बहुत ज्यादा करप्शन होती है, आप कोई बोल रहा है टू क्लीन दिस ऑर्गेन टेबल्स, मतलब यहाँ की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारो, सारी करप्शन को क्लियर करो। टू पर्ज छुटकारा पाओ, क्लीन करो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट्स अब्यूज, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स होगा या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है, उसने जो भी गंद फैलाया है, जो भी अब्यूजेस करे हैं लाइक करप्शन, उन सबको क्लीन करो, ये इसका मतलब हुआ। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अ फ्लाई इन द ओइंटमेंट, बहुत ही, मेरा तो बहुत ही फेवरेट है भाई, आप भी स्टार मार्क कर लो। मतलब अब हम 7-8 दोस्त बैठे हैं, मौज मस्ती चल रही है, ठीक है, बढ़िया मौसम हो रखा है, मतलब डांस वांस सब कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। अब किसी बंदे ने पुरानी या किसी बंदे ने ऐसी कोई बात बोल दी कि सबका मूड खराब हो गया, अब वहां पे माहौल बिल्कुल ही खराब हो गया। तो मतलब स्मॉल अनोयंस डेट स्पॉइल्स अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, इतना बढ़िया माहौल था, प्लेजेंट एक्सपीरियंस, सब चल रहा था, सब कोई प्लेजेंट एक्सपीरियंस ले रहे थे, इसने ऐसी बात कर दी, या फिर एक ऐसा पर्सन आ गया जिसे लोग पसंद नहीं करते, तो क्या हुआ, आप बोल सकते हो कि एक चीज है सारी चीज बर्बाद कर दी, पूरा जो माहौल बन रखा था वो खराब कर दी। तो स्मॉल अनोयंस डेट स्पॉइल्स अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, तो ये आपका सी आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ द डीपेस्ट डाई, डीपेस्ट डाई का मतलब होता है, समझ लो डाई, जो सर पे डाई लगाते हैं, तो वो डाई बड़ी डीप है, ठीक है, डीप मतलब बहुत ही डीप जा जाके लगा रहा, तो आप कह रहे हो यार ऊपर ऊपर से लगाइयो, वैसे तो बोलते हैं गहराई में जाके लगाइयो बालों में, बट आप बोल रहे हो ज्यादा डीप में मत जाइयो, डीप में जाएगा ना तो ये खराब हो जाएगी, ये नई टेक्नोलॉजी की है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से लगाओ बाल चमकते हैं। तो ऑफ द, मगर वो जा रहा है डीप में, तो ऑफ द डीपेस्ट डाई, जैसे वो डीप में जाके आपकी डाई लगा रहा है, डाई मतलब बालों में जो डाई करते हैं, ऐसे समझो आप, ठीक है, मैं समझा रहा हूं बस। तो आप तो क्या हो गया, बहुत ही बेकार कंडीशन हो गई बालों की, ऑफ द वर्स्ट और एक्सट्रीम टाइप, बहुत ही बेकार, बैड, बैड होता है जैसे आपको मालूम है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज बैड, इसका आपका कंपेरेटिव होगा वर्स्ट और इसका आपका सुपरलेटिव होगा वर्स्ट, WORST। तो आपका आंसर हो गया ए, ठीक है। नेक्स्ट, टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, क्या मतलब है स्पॉन्ज, भाई समझो ये बंदा था एक, मैंने ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यार, प्लेन टू पैरामाउंट क्या ऑप्शन बताऊं, सबने बुक पढ़ रखी है, बट मैं आपको तब भी समझा रहा हूं कि मुझे मालूम है कि अगर इतने बच्चे तैयारी करते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनके बुक नहीं समझ में आ रही होगी, तो मैं आपके लिए बुक आसान बना रहा हूं, या फिर आती है जिसे, वो ये पढ़ेगा तो उसे रिवाइज हो जाएगा, जो बीच का बच्चा है उसका तो भला ही हो जाएगा, समझ रहे हो। तो पढ़ो, जब ज्ञान है तो बहुत अच्छे से लो और आप लोग स्कोर करो अच्छा, जिसकी कोई भी दिक्कत हो, इंग्लिश से रिलेटेड कोई ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, मैथ्स हो चाहे कोई भी हो, तो मुझे बता देना,
आई गाइड यू, ठीक है। तो टू थ्रो अप द स्पॉन्ज मतलब ये एक पर्सन है, एक पर्सन है, अब इनके बीच में कंपटीशन हो रहा है। इसके हाथ में भी एक स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज होता है ना, इसे दबाते हैं, पानी सोख लेता है, फिर दबाओ तो पानी निकल जाता है। इसके हाथ में एक स्पॉन्ज है और इसके हाथ में भी स्पॉन्ज है। अब ये दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, इससे मारना है, ठीक है। लास्ट में मारते मारते इसने अपना स्पॉन्ज छोड़ दिया। जो मतलब हमने ये कंडीशन देखी थी इस कंपटीशन की कि जिसका स्पॉन्ज नीचे गिर गया या जिसने फेंक के मारा, जो मतलब जिसका गिर गया फेंक दिया, वो हार गया, ठीक है भाई। तो इस बंदे ने गलती से ये फेंक दिया तो ये तो बाहर हो गया, मतलब ये तो हार गया। तो टू एडमिट डिफीट, इसने अपनी जो हार है वो स्वीकार कर ली, एडमिट कर ली। सही है, बस ऐसे याद हो गया आपका। कंपटीशन था, दोनों के आधे स्पॉन्ज था, दोनों को ऐसे मुंह पे रगड़ना था, एक ने स्पॉन्ज खींच के मारा तो भाई वो हार गया, बस उसने अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। वैसे भी ऐसा होता है, बच्चे खेल रहे होते, जब कोई हार जाता है ना तो उसके हाथ में कुछ जो जमीन पे फेंकता है कि मैं हार गया भाई, बस। नेक्स्ट, टू रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट मतलब होता है अपना हुक्म चलाना, किसी को अपने नीचे मतलब किसी से काम कराना, किसी पे डोमिनेट करना। क्या करना? अपना हुक्म चलाना, अपने आप को सुपीरियर रखकर डोमिनेट करना। तो टू डोमिनेट, रूल का मतलब ही देख लो आप, टू रूल, आप किसी पे रूल कर रहे हो तो डोमिनेट कर रहे हो आप इसे, तो टू डोमिनेट। इसमें क्या समझाना था? कुछ नहीं था। पढ़ो, देखो पढ़ो, याद करो, आगे बढ़ो, ठीक है। फिर जब आप, मैं अलग अलग बुकें कराऊंगा, ब्लैक बुक कराऊंगा, इसी पेन टू पैरामाउंट कराऊंगा, ऐसी बख्शी भी कवर कराऊंगा, बहुत कुछ सोच रखा है मैंने, ठीक है। तो जैसे मैं कराऊंगा ये सारी आपकी रिवाइज होगी, बस आप मेरे साथ चलते रहो। मैं तो डेली वीडियोस डालूंगा आपकी, ठीक है। देखो आप में से किसी ने कमेंट नहीं करा, बस कमेंट करके मुझे बता दो कि किस एग्जाम को टारगेट करें। एक बच्चे का कमेंट आया था DSSB को टारगेट करो आप, ठीक है। बट DSSB के कभी कोई एग्जाम नहीं आ रहे, सिर्फ पटवारी का आ रहा, उसके लिए पटवारी बी की वीडियोस बना दूंगा। बट आपको एक ऐसा एग्जाम बताओ जो अभी आ रहा हो और मैं उसके लिए तैयारी मतलब आपको करवाऊं, ठीक है ना। एक वो कैप सीरीज तो चलेगी, तो मैं आपको 2 वीडियोस दूंगा, एक सुबह एक शाम, ऐसे। बैट्स इन द बेल फ्राई, क्या मतलब होता है बैट्स इन द बेल फ्राई का? बताइए, बैट्स इन द बेल फ्राई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो जाना, क्रेजी, पागल हो जाना, मैड हो जाना, किसी चीज के ऊपर क्रेजी हो जाना। भाई मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, मैं तो पागल हो गया, लेके ही मानूंगा। तो क्या हो गया? टू बी मैड। देखो, जो चीजें मैं आपको रूट वर्ड से नहीं समझा सकता, जो चीजें मैं आपको निमोनिक से नहीं समझा सकता, वो आप याद कर लेना, क्योंकि आप वैसे भी याद ही करेंगे भाई सब, ठीक है। हम भी कभी स्टूडेंट थे। नेक्स्ट, टू हैव अ जॉन्डिस आई। जॉन्डिस आई का मतलब होता है, आप देखो, आप किसी को देख रहे हो, 2 बंदे हैं, ठीक है, आप दोनों को समान आंखों से देखोगे ना, इक्वल आंखों से, बट आप किसी को जॉन्डिस आई से देख रहे हो, मतलब आप पक्षपात की नजर से देख रहे हो। तो टू बी प्रेजुडाइज्ड। प्रेजुडाइज्ड का मतलब होता है पक्षपात की नजर से देखना, ड्यू टू रेस हो, ड्यू टू कलर हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो पक्षपात की नजर से किसी को करना। अब किसी ने बोला भाई आप ना, ये 2 बंदे हैं, इन दोनों ने सेम गलती करी है, ठीक है, तो अब आप इसको पनिशमेंट दो, बट ये आपके चाचा का लड़का है, तो आप जॉन्डिस आए कर रहे हो। जॉन्डिस आए मतलब आप इसे फेवर में रख रहे हो और इसे पक्षपात के कारण आप इसे पनिशमेंट दे रहे हो। समझ गए बात? चलिए नेक्स्ट, रैंक एंड राइफल, बहुत ही आसान, रैंक एंड राइफल याद रखना, ठीक है। तो जैसे कि रैंक एंड राइफल, और एक और याद रखो, मैन ऑफ स्ट्रीट। मैन ऑफ स्ट्रीट, जब भी ये दोनों आ जाए, STREET, मैं रैंक राइफल और मैन ऑफ स्ट्रीट, तो दोनों का मतलब होता है ऑर्डिनरी पर्सन। ऑर्डिनरी पर्सन, आम आदमी, कॉमन मैन, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट आ जाइए, तो इसका आंसर क्या होगा? कॉमन पीपल, खत्म। कॉमन मतलब आम आदमी, कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पर्सन, आम आदमी, ठीक है। नेक्स्ट, टू एग ऑन। एग ऑन का मतलब क्या होता है? एग ऑन का मतलब होता है किसी को किसी चीज के लिए उकसाना, किसी को किसी चीज के लिए एग ऑन करना, इंसाइट करना, INCIT लिख लो, ये सारे वर्ड SSC DSSB हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी को किसी चीज के लिए अर्ज करना, कि भाई उकसाना, वही कि तू कर, मनाना, अर्ज करना, किसी को परसुएड करना। सबके PERSUAD, सबके मीनिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, मगर सब बिल्कुल सेम है, सिनोनियम से लिख लेना, भूलना मत। किसी को इंस्टिगेट करना, किसी काम को लेके उकसाना, उसे इंस्टिगेट करना, INSTIGAT। तो आपका आंसर हो गया टू इंस्टिगेट, और कॉज टू प्रोसीड फर्दर, किसी को उकसाना कि आगे काम हो सके, फर्दर काम हो सके। देखो पहले बात, एक बेसिक चीज बताता हूं, एक होता फार्दर, FARTHER, ये देखो फर्दर है ना, इसी को समझा रहा हूं। एक होता फार्दर और एक होता फर्दर, FURTHER, समझो। एक होता फार्दर FARTHER, एक होता FURTHER। इस फर्दर का मतलब होता आगे का। भाई फर्दर फ्यूचर में क्या सोचा आपने? फर्दर कौन सा कोर्स करोगे? तो आप बोलते हो मैं कंप्यूटर कोर्स करूंगा, मैं SSC की तैयारी करूंगा, मैं DSSB की करूंगा। और इस फार्दर का मतलब होता
डिस्टेंस बताना, दूरी, फार, फार्दर, फारदेस्ट, दूरी, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, टू होल ओवर द कोल्स, टू हाउल ओवर द कोल्स। अब देखो इसको ऐसे याद रखो, समझ जैसे कि ना देखो, समझ लो कोट है, क्या है, कोट है, ये कोल्स को समझ लो कोट है, ठीक है। तो भाई ये आप स्कूल, आपके मम्मी ने आपको कोट दिलाया, आप कोट पहन के स्कूल गए विंटर में, और उस कोट में आपने क्या कर दिया, जब आप इसे कोट समझ रहे हो तो इसे होल समझ लो, आपने उसमें छेद कर दिए, होल कर दिए, अब क्या होगा, आपने उसमें पेन मार मार के होल कर दिया, अब क्या होगा, आप घर आओगे तो जो आपने करा उसके लिए आपको डांट पड़ेगी, पिटाई होगी, तो क्या हुआ, टू स्कोल्ड फॉर समथिंग डन रॉन्ग, जो गलत करा है उसके लिए कोई क्या कर रहा है, आपको स्कोल्ड कर रहा है, टू स्कोल्ड फॉर समथिंग डन, टू होल ओवर द कोल्स, ठीक है, बस सिंपल, ऐसे याद हो पाएंगे, वरना तो इतने सारी है वो क्या है कैसे करोगे भाई, ठीक है, इतनी सारी वो क्या है कैसे कर पाओगे। नेक्स्ट है टू ड्रॉ अ बीड ऑन, ये थोड़ा ना जैसे कि समझ लो मैं हूं और मेरा कोई अपोनेंट है और मैं किसी कंपटीशन में, तो ये इडियम वहां पे यूज होता है, टू ड्रॉ अ बीड ऑन, मतलब अब मेरे अपोनेंट पे, मुझे से मैं बॉक्सिंग कर रहा हूं समझो, तो मुझे अपने अपोनेंट पे, जो मेरे सामने मेरा दुश्मन है या जो भी मेरा कॉम्पिटिटर है, उसके उस मेरे को अपना कैसे रखना पड़ेगा, उस पर बहुत ही तगड़ा एम रखना पड़ेगा। ड्रॉ अ बीड ऑन मतलब बहुत ही तगड़ा एम रखना, टू टेक केयरफुल एम एट, सावधानी से पूर्वक बिल्कुल बारीकी से एम रखना उस पर, वरना अब हम ही हार जाएंगे, हमारी पिटाई हो जाएगी, ठीक है, डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, फैबियन पॉलिसी, फैबियन पॉलिसी क्या होता है, फैबियन पॉलिसी होती है पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस, डिलेइंग, DELAYN, जिसको स्पेलिंग में दिक्कत हो, मतलब राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो मैंने स्पेल कर दिया आपके लिए, डिलेइंग डिसीजंस, मतलब आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो यार, कोई मकान ले रहा है, उसके कागजात बना रहा है, रजिस्ट्री करा रहा है, बट वो डिले करेंगे, डिले, जब तक आप उसमें कुछ उनको ग्रीस द पाम ना करो, उनको ब्राइब ना दो, वो डिले करेंगे, तो दैट इज पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। ये रेफर होता है आपके, जैसे रेड टेपिज्म है वैसे आपका रेफर होता है गवर्नमेंट ऑफिस या ब्यूरोक्रेट फिगरों को। फैबियन पॉलिसी मतलब पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस, पॉलिसी ऑफ कॉशियस परसिस्टेंस, मतलब बिल्कुल ध्यान पूर्वक वो काम करेंगे तो वो रिजल्ट करेगा किस पे, फैबियन पॉलिसी में, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, बड़ा डिले काम होगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। डिक्टेटोरियल, डिक्टेटर मतलब जो आपको हुकुम करता है, डिक्टोरियल पॉलिसी मतलब जो आप पे डोमिनेट करती हो नहीं, डेमोक्रेटिक पॉलिसी मतलब लोगों के द्वारा चुनी पॉलिसी जो डेमोक्रेसी के को दिखाती हो नहीं, सिस्टम से चली हुई, सिस्टमैटिक बिल्कुल सही ढंग से सीक्वेंस में चली हुई नहीं, पॉलिसी ऑफ कॉशियस परसिस्टेंस मतलब बिल्कुल बारीकी से हर कोई, जैसे आप लोन ले रहे हो तो बोलेगा ये डॉक्यूमेंट दो, ये डॉक्यूमेंट दो, तो कॉशियस परसिस्टेंस से काम होगा तो बड़ा डिले काम होगा, ऐसे याद रखना, ठीक है। दोनों ऑप्शन में मिलते हैं एग्जाम में, ये भी ऑप्शन में होगा, ये भी ऑप्शन में होगा, मैंने दोनों बता दिया आपको। नेक्स्ट, टू प्ले टू द गैलरी, प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है अपीज द मासेस, मतलब लोगों को खुश कर देना, ठीक है, अपीज द मासेस, लोगों को खुश कर देना, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप लोगों मतलब आपको प्रेज मिल रही है, लोग आपको क्या कर रहे हैं, लोग आपको प्रेज कर रहे हैं, लोग आपसे खुश हो गए हैं, PRAISE, तो आपने क्या करा, देखो मैं बताता हूं, कहते हैं प्ले टू द गैलरी का मतलब बहुत बड़ी जनता मेरे आगे बैठी है, मैं स्टेज में खड़ा हूं, मैं भाषण दे रहा हूं, तो लोग मेरे ताली बजा रहे हैं, ये वो है टू प्ले टू द गैलरी। मैंने जो लोग इंटेलिजेंट है मैंने उनका ध्यान तो ले ही लिया था भाई, जो इंटेलिजेंट है वो तो मेरे जोक समझ ही जाएंगे, बट जो बेचारे बच्चे कमजोर हैं, ठीक है, जो नहीं समझ पा रहे, इंटेलिजेंट नहीं, मैंने उनका भी ध्यान खींच लिया। अब समझ लो टीचिंग है, अब आप लोग मेरे से क्यों पढ़ोगे, जो इंटेलिजेंट है वो तो पढ़ ही रहा है कि चलो वो समझ जाएगा, हाँ भाई नॉलेज है, बंदा पढ़ा रहा है, बट जिसे समझ में नहीं आ रही बुक की, अगर उससे दिमाग में आ गई तो वहां से मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा ना। तो टू ट्राई, अब देखो टू प्ले इन द गैलरी नहीं, टू डिस्टर्ब पीपल बिल्कुल गलत। अब बचे दो ऑप्शन, कैसे काटोगे, देखो, टू ट्राई टू विन अप्रिसिएशन फ्रॉम इंटेलिजेंट पीपल, यार जो बंदा जिसके पास नॉलेज है, जो अच्छा पढ़ाता है, वो इंटेलिजेंट लोगों को तो समझा ही देगा। असली मजा तो वो है ना, असली स्किल तो वही है कि जब आपके पास नॉलेज है और आप उन बच्चों को समझा रहे हो जिनको समझने में दिक्कत होती है। तो टू ट्राई टू गेट द एप्रिसिएशन फ्रॉम द लीस्ट इंटेलिजेंट पीपल, जो कमजोर हैं उनको भी आपने खुश कर दिया, उनसे भी एप्रिसिएशन ले रहे हो, ये आपका आंसर। अच्छी लग रही हो वीडियो तो भाई लाइक करना, ठीक है। पायरिक विक्ट्री, पायरिक विक्ट्री मतलब एक ऐसी जीत, लड़ाई हुई, वॉर हुई, बट एक ऐसी जीत हुई आपकी जिसमें आपका सब कुछ लुट गया, आपको बहुत मतलब महंगी कॉस्ट पड़ी उसकी, मतलब आपने वॉर लड़ी, आपके सैनिक थे 10,000, ठीक है, 9,000 गए ऊपर आसमान में, ठीक है, बचे कितने हजार, बट आप जीत गए हो, तो
आपको तो बहुत बड़ा मतलब लॉस हो गया ना एक तरीके से, बड़ी महंगी विक्ट्री पड़ी आपको, बड़ी महंगी जीती, तो विक्ट्री एट हाई कॉस्ट। नेक्स्ट, गो टू द हॉल होक, बहुत ही अच्छा इडियम है, इसका मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, थॉरोली कुछ करना, टू डू समथिंग कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, टू डू समथिंग थॉरोली, ठीक है। नेक्स्ट, टू बाइट वंस लिप्स, टू बाइट वंस लिप्स का मतलब क्या होता है, देखो एग्जाम सेंटर पे हो या कोई आपको डांट डांट रहा, आप क्या कर रहे हो, अपने होठों को बाइट कर रहे हो यू करके, तो आप क्या कर रहे हो, अपने इमोशन को दबा रहे हो, या फिर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपने होठ दबा रहे हो, तो टू रिप्रेस, रिप्रेस वंस एंगर, एंगर को दिखाना थोड़ा सा दबाकर, और अपने किसी इमोशन को थोड़ा ऐसे आप लिप्स के थ्रू ऐसे दबा के कम भी कर रहे हो, और उस सामने वाले को भी पता लग रहा है कि आप गुस्से में हो, ठीक है। तो टू रिप्रेस वंस एंगर्स और अदर इमोशन भी आंसर है। नेक्स्ट, टू होल्ड समवन इन लीश, क्या मतलब होता है टू होल्ड समवन इन लीश, इसका मतलब होता है किसी को रिफ्रेन कर लेना, किसी को कर्ब करना, कर्ब मतलब होता है रोकना, रोक दिया किसी को कि भाई ये मत करो, प्रिवेंट कर रहे हो, आप कह रहे हो नहीं भाई मैंने तुझे रोक दिया तू ये काम नहीं करेगा। टू होल्ड समवन इन लीश मतलब होता है कर्ब करना, रोकना, रिस्ट्रेन करना, किसी को रिफ्रेन करना, बोलना, जैसे बोलते हैं ना इस चीज से परहेज है भाई, इस चीज को नहीं करना तूने, तो उसे रोक दिया, रिस्ट्रेन कर, इससे कर्ब कर, तीनों आपके वो हैं सिनोनिम्स है, तो तीनों याद कर लेना, ये आपका आंसर होगा। तो देखो क्या कह रहा है 251 में, कह रहा है टू कूल वंस हील्स, क्या मतलब होता है टू कूल वंस हील्स का, देखो जब भी आपको ये आ जाए ना हील्स, कूल वंस हील्स, वेट फॉर हील्स, तो इसका मतलब होता है किसी के लिए इंतजार करना, किसी के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना, टू वेट फॉर समवन, टू वेट फॉर समवन। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, टू गिव अ कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं, टू कीप, टू बी केप्ट, टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम, किसी के लिए इंतजार करना ये। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करेंगे, आज 50 करके हम अपनी इस सीरीज को खत्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बैग ऑफ बोन्स, क्या मतलब होता है बैग ऑफ बोन्स का, बैग ऑफ बोन्स का मतलब होता है यार, बोन्स मतलब हड्डियों का बैग, मतलब दुर्लभ इंसान, कमजोर व्यक्ति, इमेशिएटेड पर्सन, इमेशिएटेड पर्सन, कमजोर पर्सन, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सट्रीमली वीक पर्सन। एमेशिएटेड की स्पेलिंग याद कर लेना, EMACIATED, एमेशिएटेड पर्सन। नेक्स्ट, ऑल मूनशाइन, ऑल मूनशाइन का क्या मतलब है भाई, ऑल मूनशाइन का मतलब होता है झूठ से भरा हुआ, ठीक है, रियल तो कुछ है ही नहीं, टोटल लाइस, सब झूठ है, टोटल लाइस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, शो लाइटेड ओनली बाय मून, गलत। फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है फेक, बट हम टोटल लाइस का मतलब है जैसे हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, कह रहा है ये बस ऑल मून शाइन है और कुछ नहीं, मतलब जो बोल रहा है सब झूठ है, ये चीज रियलिटी से बहुत दूर है, तो इसका आंसर जाएगा हमारा क्या, इसका आंसर जाएगा फार फ्रॉम रियलिटी। नेक्स्ट, टू शेक द डस्ट ऑफ वंस फीट, ठीक है, टू शेक द डस्ट ऑफ वंस फीट मतलब आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं और ये पर्सन आप है, ये पर्सन आप है, और कुछ बात हो जाती है, कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाता है, तो आप टू शेक द डस्ट ऑफ वंस फीट मतलब सब, या तो समझो इसके पैर की, इसके पैर की धूल आपके पैर पे गिर गई, तो आपने उसको बस शेक करा और वहां से उठ के चले गए गुस्से में। वही आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, उसका पैर बार बार लग रहा था, उसके पैर की मिट्टी आपके पैर पे लग गई, सॉरी, ठीक है, आपके पैर पे लग गई, तो पैनी गिर गया यहाँ पर, बताओ मिट्टी की बात करते करते, तो उसके पैर की मिट्टी आपके पैर पे लग गई, ठीक है। तो आपने क्या करा, अपनी फीट को ऐसे करके हिलाया, शेक करा, और आप वहां से उठ के चले गए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे टू लीव अ प्लेस विद अ सेंस ऑफ रिसेंटमेंट, ठीक है, गुस्से में नाराज होकर वहां से उठकर चले गया। नेक्स्ट, ऑफ हैंड, बहुत ही अच्छा है ऑफ हैंड, इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो आप स्पॉन्टेनियसली करे, स्पॉन्टेनियस, SPONTANEOUS, स्पॉन्टेनियस, ऑन द स्पॉट कोई चीज करे, ऑफ हैंड करे, विदाउट प्रिपरेशन करे, बिना तैयारी के कोई चीज करे, उसे कहते हैं। नेक्स्ट, अ बर्ड ऑफ पैसेज, अ बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, तो एन अनरिलायबल पर्सन, अनरिलायबल पर्सन। नेक्स्ट, काउंट ऑन, यार मैं तुझ पे काउंट ऑन करता हूं, तो मैं तुझ पे डिपेंड करता हूं, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन होना, किसी पे डिपेंड होना, बहुत आसान आसान है, इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे हम, ठीक है। विद अ स्ट्रिंग, क्या मतलब होता है विद अ स्ट्रिंग का, विद अ स्ट्रिंग का मतलब होता है किसी के अंडर, अंडर वंस कंट्रोल, किसी के अंडर कोई काम करना, अंडर वंस कंट्रोल, और अंडर वंस इन्फ्लुएंस,
किसी आप पे किसी का कंट्रोल है, आप काम कर रहे हैं किसी के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, एड मतलब कोई सर्विस दे रहा है, बट किसी कंडीशन, सॉरी, विद कंडीशन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मतलब आपको कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है कंडीशन के अंदर, ठीक है। आप किसी के कंट्रोल में हो, विद वंस कंट्रोल, अंडर वंस इन्फ्लुएंस, यही बेस्ट ऑप्शन है यहाँ से, ठीक है। नॉट टू गिव एनी एड, नहीं भाई। टू गिव अनकंडीशनल एड, नहीं भाई, हमें कंडीशन से सर्विस दी जाती है क्योंकि हम किसी के अंदर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, टू सेट स्टोर्स बाय, कोई भी चीज है जिसकी वैल्यू, किसी की इंपॉर्टेंस बहुत हाई है, उसका प्राइस बहुत हाई है, उससे हम बोलते हैं टू सेट स्टोर्स बाय, टू वैल्यू हाईली। नेक्स्ट, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, बो मतलब है समझ लो तीर, आप किसी तीर को खींच रहे हो, ठीक है। मतलब टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है, एक मुहावरा है कि किसी की बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना, खींचना मतलब एग्जैगरेट करना, एग्जैगरेट करना, टू एग्जैगरेट, बात को बड़ा चढ़ाकर बताना। नेक्स्ट है मेरे भाई, टू नो द रोप्स, क्या मतलब होता है टू नो द रोप्स का? टू नो द रोप्स का मतलब होता है कि किसी चीज की पूरी जानकारी होना है, किसी चीज को करने का। आप घर खरीद रहे तो आपको ये पता होना चाहिए रजिस्ट्री कहाँ से होगी, स्टैम्प पेपर कहाँ से मिलेंगे, ये वो, कितनी डाउन पेमेंट जाएगी, सब। तो मतलब एक चीज का पूरा क्या होना, प्रोसीजर होना, ठीक है। एक चीज का प्रोसीजर होना, टू नो द प्रोसीजर ऑफ डूइंग अ जॉब। नेक्स्ट, टू गिव द डेविल हिज ड्यू, क्या मतलब है? ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, स्टार मार्क कर लेना। देखो ये एक्सरसाइज जो है, जब आप प्लेन टू पैरामाउंट खोलेंगे तो उसमें जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस दे रखी हैं, उसको जो और आगे करोगे तो उसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस की एक्सरसाइज है, वो करा रहा हूं आपको, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया। टू गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब है कि आपने, मतलब आप किसी बंदे को क्या कर रहे हो कि आप किसी बंदे को, एक ऐसे बंदे को, ये ले लो, किसी ने कोई प्राइज जीता या कोई प्रेज वाली बात हुई, किसी की तारीफ हो रही है, तो जो उसका क्रेडिट है आप उस बंदे को दे रहे हो जिस बंदे को नहीं जाना चाहिए, ठीक है। टू बी जस्ट टू बी अ पर्सन इवन दो ही डज नॉट डिजर्व सच ट्रीटमेंट, पहले ही आपका आंसर हो गया कि आप उसी बंदे को दे रहे हो, उसको ही प्रेस कर रहे हो, उसको सारी सुख सुविधाएं दे रहे हो जो डिजर्व नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट एक बार पढ़ लेते हैं, टू सरेंडर वनसेल विलिंग, ये तो गलत है। सरेंडर मतलब झुक जाना, नहीं। पनिश करना, नहीं, पनिश नहीं करना। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, गिव मतलब देना, किसको देना? डेविल को, जो बुरा इंसान है उसको आप प्रेज दे रहे हो, जिसने बढ़िया काम करा उसे नहीं दे रहे। टू बी जस्ट टू अ पर्सन इवन दो ही डज नॉट डिजर्व, वो डिजर्व नहीं करता तब भी आप उसे दे रहे हो। नेक्स्ट, इन द स्विम, इन द स्विम का मतलब क्या होता है, अच्छे से देखेंगे। इन द स्विम का मतलब होता है अभी की सारी चीजें जानना, नोइंग लेटेस्ट करंट थिंग्स, नोइंग लेटेस्ट करंट थिंग, उसे कहते हैं इन द स्विम। टू बी इन द रिवर नहीं, टू क्रॉस रिवर बाय स्विमिंग कुछ भी नहीं, नोइंग लेटेस्ट करंट थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, टू नकल अंडर, नकल अंडर का मतलब होता है कि किसी को दबा के झुका देना, किसी ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, किसी ने अपने आप को आपके आगे सबमिट कर दिया, ठीक है। टू सबमिट टू वंस समवंस, किसी के आगे, टू सबमिट टू समवंस, ठीक है, किसी के आगे झुक जाना, किसी के आगे सरेंडर कर दिया, तो इसका आंसर है टू सबमिट। वैसे करेक्ट आंसर इसका टू सरेंडर होना चाहिए, बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो हमने टू सबमिट टू समवंस कर दिया, ठीक है, समवंस कंट्रोल ऐसे करके। नेक्स्ट, टू हैव अ डिग एट, कोई बंदे ने घर लिया, कोई बंदे ने कुछ नहीं, आप उसमें या कुछ ना कुछ खोद रहे हो, मतलब आप उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल रहे हो। टू हैव अ डिग एट का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज टू समवन। नेक्स्ट, इन वोग, इन वोग का मतलब होता है जैसे अलग अलग जीन्स वगैरह फैशन में चलती है, तो इन वोग का मतलब होता है फैशन में, इन फैशन। बहुत ही आसान है, कई बार एग्जाम में आ रखी है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, कर लो। जब भी आर्स मिले तो देखो आर का मतलब क्या होता है, 3 आर, 3 तरीके के आर होते हैं। क्या मतलब होता है कि आर का मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग और एरिथमेटिक, ठीक है। क्या मतलब होता है? रीडिंग, राइटिंग और एरिथमेटिक। रेडियोग्राम, रेडियोग्राफ, रेडियो टेलीस्कोपी, ये मुझे समझ लेना आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है अ वाइल्ड घूस चेस, अ वाइल्ड घूस चेस का मतलब होता है यूजलेस एफर्ट। क्या एफर्ट होता है? यूजलेस एफर्ट। अनप्रॉफिटेबल, अनप्रॉफिटेबल एफर्ट। जैसे कि फुलिश एंड यूजलेस एंटरप्राइज, मतलब यूजलेस एफर्ट। नेक्स्ट, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, क्या मतलब होता है रेस्ट ऑफ वंस लॉरेल्स? अब समझ लो मैंने अपने पास्ट में एग्जाम निकाले, ठीक है,
तो भाई मैंने कई अच्छे अच्छे एग्जाम निकाले, एसएससी सीपीओ निकाला, सीजीएल निकाला, तो मैंने जो पहले के एग्जाम निकाले अब मैं उसी बात को पकड़ के बैठा रहूं, मैंने तो पहले ये किया वो किया, अब मैं आगे कुछ करना ही नहीं चाहता। तो टू बी प्राउड ऑफ वंस विक्ट्री, जो आपने पहले करा है पास्ट में उसी के लिए आप प्राउड और आगे कुछ नहीं करना चाहते, उसे कहते हैं टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। लॉरेल्स का मतलब होता है प्राउड होना या प्रेज होना, मतलब लॉरेंस का मतलब होता है कि जैसे कहते हैं टू ब्रिंग टू वंस लॉरेल्स, तो घर में प्रेज लेकर आओ, घर में खुशियां लेके आओ, तारीफ भरा लेके आओ, आपके माँ बाप आप पे प्राउड फील करेंगे, उसको लॉरेल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टू बी रेस्ट ऑन लॉरेंस, मतलब आप अपने पुराने कुछ अचीव करा और उसी पे आप निर्भर है, पहले मैंने ये किया वो किया। नेक्स्ट आ जाइए रॉ डील। रॉ डील का मतलब होता है अनफेयर ट्रीटमेंट, कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, उससे कहते हैं अनफेयर ट्रीटमेंट, अनजस्ट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट अ फॉरलॉर्न होप, क्या मतलब होता है फॉरलॉर्न होप का? एक ऐसा प्लान, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एक फॉरलॉर्न होप बना रहे हो, मतलब आप एक ऐसा प्लान बना रहे हो जिसमें जीत के जो चांसेस है वो सबसे ज्यादा कम है, तो उसे कहते हैं प्लान विच हैज रिमोट चांसेस ऑफ सक्सेस, मतलब हार के चांसेस ज्यादा है, जीत के कम है। जैसे आप बोल दो 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, 2 महीने में पेपर निकाल दूंगा, 1 महीने में जॉब हो जाएगी, 6 महीने में घर ले दूंगा, क्या फ्लॉप प्लान है। नेक्स्ट है प्रिंटर्स डेविल। प्रिंटर्स डेविल का मतलब होता है जैसे जहां पे प्रिंटिंग ऑफिस होती है ना, वहां पे कोई नया बच्चा आता है इंटर्नशिप में, तो उसे कहते हैं एन अप्रेंटिस इन अ प्रिंटिंग ऑफिस, तो उसे कहते हैं प्रिंटर्स डेविल। वैसे प्रिंटर्स डेविल को जब आप गूगल पर सर्च करोगे तो उसका मतलब ये भी आता है कि प्रिंटिंग में डिले होना, डिले इन प्रिंटिंग, बट आपकी बुक में भी ए आंसर है और एसएससी भी ए मांगती है। नेक्स्ट टू कॉल ऑन द कारपेट। टू कॉल ऑन द कारपेट का मतलब होता है किसी को डांट मारना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, तो मतलब किसी को डांटने के लिए बुलाना, टू समन फॉर अ स्कोल्डिंग, टू कॉल किसी को बुलाना, समन का मतलब होता है बुलावा, तो किसी को बुलाना डांट मारने के लिए। टू ब्रिंग द हाउस डाउन। टू ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब होता है पब्लिक, जो पब्लिक है उससे आपने हैप्पी कर दिया, उसे आपने खुश कर दिया, टू अपील ग्रेटली टू द ऑडियंस, ऑडियंस का दिल जीत लिया आपने, हिंदी में इसका करेक्ट मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट है टू हैव एन एज ऑन। क्या मतलब होता है हैव एन एज ऑन का? हैव एन एज ऑन का मतलब होता है दो बंदे हैं, एक बंदा ये एक बंदा ये, एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये वाला जो बंदा है ना ये हैव एन एज ऑन है, मतलब ये इस वाले से ज्यादा बेटर है, तो ये दूसरों का फेवरेट होगा। तो टू बी स्लाइटली बेटर देन, किसी से ज्यादा बेहतर होना, ठीक है, किसी से ज्यादा बेहतर होना। नेक्स्ट है इन सैक क्लोथ एंड एशेस। क्या मतलब है इन सैक क्लोथ एंड एशेस का मतलब होता है डिप्रेस्ड फील करना, बिल्कुल आप लोग क्या सैड हो, तो कैसे हो? इन द स्टेट ऑफ ग्रेट मॉर्निंग, ठीक है, बिल्कुल सैड हो, पछता रहे हो, डिप्रेस्ड हो, ये आंसर। नेक्स्ट है टू पुट एंड टू पुट टू एंड टू टुगेदर। अब आपको कहना है कि यार मैं ये ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक है, समझ लो ये इंग्लिश ग्रामर की बुक है, ये है प्लिंटू पैरामाउंट, ठीक है। अब आप स्टूडेंट हो, नए नए स्टूडेंट हो, अब आप सोच रहे हो ये बुक लूं कि नहीं लूं, तो पहले आप इसकी दो चीजें अच्छाई देखोगे और इसकी दो चीजें बुराई देखोगे, फिर डिसाइड करोगे लूं ना लूं। तो मतलब टू कंक्लूड कीपिंग इन द व्यू मेरिट्स और डीमेरिट्स देख के किसी नतीजे पे पहुंचना, कंक्लूड करना, उसे कहते हैं टू पुट एंड टू पुट टू एंड टू टुगेदर। क्लियर है? ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा मैं, ठीक है। आइए टू वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है जो भी आपके क्राइसिस हैं, जो भी आपके क्राइसिस है उनको सरवाइव करना, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए तब भी उसे सरवाइव करना, और कोई प्रॉब्लम हो जाए जिंदगी में तो उसे सरवाइव करना, उसको वेदर द स्टॉर्म, सामना करना क्राइसिस का। लंप इन द थ्रोट, समझ लो मैं अब आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, जैसे मेरे आप समझो एग्जाम्पल मेरे 1K हुए थे तो मैंने एक इमोशनल वीडियो डाली थी अपनी, तो मैं क्या हो गया था लंप इन द थ्रोट, मतलब गला भर आया, इमोशनल स्टेट पे हो गया बंदा। नेक्स्ट आता है 280 है आपके टू फाइट शाय ऑफ। क्या मतलब है फाइट शाय ऑफ का? टू फाइट शाय ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को टालना, ठीक है, किसी चीज को टालना, अवॉइड करना, तो क्या मतलब होगा टू कीप अलूफ फ्रॉम, टू कीप अलूफ फ्रॉम, ठीक है। तो गाइज ये हमारी वीडियो थी, अच्छी लग रही हो तो आप जरूर लाइक करना, शेयर करना, टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी तक हमने 280 कंप्लीट करे, अब हम देखेंगे 281। तो नेक्स्ट आपका आता है क्या? नेक्स्ट आपका आता है हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है एक बेस्ट चॉइस व्हेन देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, जब कभी भी आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव ना हो और एक ही खाली चॉइस हो, वही आपकी बेस्ट चॉइस है, तो उसे कहेंगे हम क्या? उसे हम कहेंगे हॉब्सन्स चॉइस, मतलब बेस्ट चॉइस को कहेंगे, ठीक है। एक मतलब ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है मगर बेस्ट चॉइस है, तो आपका बेस्ट चॉइस आंसर हो गया। नेक्स्ट है 282 टू हिट इट ऑफ।
हिट इट ऑफ का मतलब होता है टू बी फ्रेंडली, किसी के साथ बड़ा ही फ्रेंडली होना, उसकी बातों में क्या करना, एग्री हो जाना, फ्रेंडली होना, प्लेजेंट बिहेव करना, प्लेजेंट स्टेट में होना। तो टू एग्री और बी कंजिनाइल, कंजिनाइल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट। नेक्स्ट है आपका 283 टू व्हाइट वॉश। घर में व्हाइट वॉश करते हैं आप लोग? क्यों करते हैं व्हाइट वॉश? किसे करते हैं? जब घर में पपड़ी जम जाए, ठीक करना हो, रिपेयर करना हो, तो टू रिट्रीव डैमेज रेपुटेशन, जब वो जो डैमेज रेपुटेशन होती है दीवारों की उसे ठीक करने के लिए व्हाइट वॉश करते हैं। तो सी आपका आंसर है। नेक्स्ट, विद इन एन एस ऑफ, विद इन एन एस का ऑफ, एस का मतलब होता है एक जरा सी दूरी, वन हैंड डिस्टेंस। तो विद इन एन एस ऑफ का मतलब एक हाथ की दूरी, मतलब क्लोज है काफी, तो वेरी क्लोज, खत्म। टू कीप एप और टू कीप एन ओपन माइंड, ओपन, टू कीप एन ओपन माइंड का मतलब होता है कि किसी मुद्दे पे आपने कोई डिसीजन नहीं लिया, अब ये बस उसके लिए आप सोच रहे हो, तो टू कम टू नो डिसीजन, ओपन माइंड रखो, अभी डिसीजन नहीं लिया ऑन अ सब्जेक्ट, किसी मुद्दे पे, अंटिल वन नोज ऑल द फैक्ट, जब तक सारी जानकारी ना हो जाए, ठीक है, तो तब तक कोई डिसीजन नहीं लिया आपने, एक ओपन माइंड से आप खेल रहे हो, पहले पूरी जानकारी इकट्ठे कर रहे हो, ठीक है। ओपन क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन मतलब एक ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर अभी तक कोई प्रॉपर, या एक ऐसा क्वेश्चन जिसका प्रॉपर आंसर नहीं आया बट डिस्कशन चल रही है, अ क्वेश्चन विदाउट एनी जनरल एग्रीड आंसर, एक कोई आंसर नहीं आया उस क्वेश्चन का, एक मुद्दा है, उस मुद्दे का कोई सॉल्यूशन नहीं आया बट वार्तालाप चल रही है, तो वो एक ओपन क्वेश्चन है सबके लिए, सब लोग उसके लिए डिबेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन वंस मेटल। ऑन वंस मेटल का मतलब क्या होता है? ऑन वंस मेटल का मतलब होता है अपना बेस्ट देना, रेडी टू डू वंस बेस्ट, अपना बेस्ट देना, ठीक है। तो राउज टू डू वंस बेस्ट, जब कोई, जैसे दो बंदे हैं, वो दोनों अपोनेंट टीम है, प्लेयर हैं, दोनों गेम खेल रहे, कोई भी चाहे क्रिकेट गेम है, तो दोनों अपना मेटल देंगे, बेस्ट देंगे, तो रेडी टू डू वंस बेस्ट, राउज टू डू वंस बेस्ट, अपना बेस्ट देना। नेक्स्ट है आपका 288 टू कीप द पॉट बॉइलिंग, ठीक है। तो पॉट बॉइलिंग क्या होता है? आप स्टेज में खड़े हो तो आप कुछ ना कुछ बोल रहे हो, आप बोल रहे हो अब हमारे आएंगे इंग्लिश के टीचर विनय सर, जो कि टेडेक्स में कुछ बोलेंगे, वैसे ऐसा बहुत मुश्किल है होना, अभी तो 1 के ही है, बट पता नहीं फ्यूचर में शायद हो जाए। अब समझ लो वहां मैं जाऊं और बस थोड़ा भाषण वाषण दो, आप लोग बोर हो जाओ सब, तो वहां मुझे ऐसा कुछ करना है कि जो पॉट है, पॉट मतलब जो आप लोग हैं, जो मुद्दा है वहां पे, जो एक तरीके से सिनेरियो है, वो बॉयल होता रहे, मतलब वहां पे सबका इंटरेस्ट बना रहे, तो टू मेंटेन इंटरेस्ट। वो आप तो बहुत बड़े बड़े हैं हमारे, बट पता नहीं कहां तक जाते हैं। नेक्स्ट है टू ग्रिस टू वंस मिल, किसी के लिए लाभदायक होना, ठीक है, एडवांटेज होना, किसी के लिए लाभदायक होना, कंडीशन, यूजफुल फॉर वंस पर्पस, किसी के लिए कोई चीज ग्रिस टू वंस मिल्स है, मतलब किसी के लिए कोई चीज लाभदायक है। कंगारू कोड किसे कहते हैं मेरे भाई? कंगारू कोड कहते हैं इलीगल कोड को। किसको? इलीगल कोड को, गैर कानूनी कोड, जहां पे ज्यादातर पार्शियलिटी होती है, पक्षपात होता है, तो अनऑफिशियल कोड। नेक्स्ट है वूल गैदरिंग, बहुत अच्छा आइडिया में स्टार मार्क कर लो और भी लिख लो। वूल गैदरिंग को हम बोलते हैं डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग मतलब जैसे आप लोग लाइब्रेरी में बैठते हो, पेन लेके बैठ जाते हो, सोचते रहते हो जब मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो डे ड्रीमिंग ही तो करते हो, बस बैठे दिन में ही सपने देख रहे हो। तो डे ड्रीमिंग करना मतलब वॉकिंग ऑन एयर, इसे हम बोलते हैं वॉकिंग ऑन एयर, हवा में चलना, इसे हम बोलते हैं, एक और इडियम लिख लो इसके लिए, बिल्ड कैसल्स इन एयर, हवाई किले बनाना, बिल्ड कैसल्स इन एयर। एक वर्ड लिख लो आप, रेवेरी, REVERI, रेवेरी का मतलब भी होता है डे ड्रीमिंग करना, ठीक है। तो टू शेयर शिप नहीं, ये एमलेस ड्रीमिंग, एमलेस डे ड्रीमिंग करना, टू एंगेज इन आइडल एंड एमलेस ड्रीमिंग, बस आप सोच रहे हो जब मैं बन जाऊंगा तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ठीक है, डे ड्रीमिंग कर रहे हो। बिटवीन सेकला एंड चैरिबिटिस, ये मतलब होता है बिटवीन दो बड़ी मुश्किलों में, बिटवीन टू डेंजर्स, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात में होना। नेक्स्ट है एक्किल्स हील, एक्किल्स हील का मतलब होता है किसी का बहुत ज्यादा वीक पॉइंट, वीक पॉइंट, वंस वल्नरेबल और ससेप्टेबल स्पॉट, वीक पॉइंट होना। नेक्स्ट टू नो विच साइड द ब्रेड इज बटर्ड ऑन, मतलब अब दो बंदे हैं, आपके दोस्त हैं दोनों, इन दोनों की फाइट हो रही है, ये आप खड़े हो, अब आपको ये देखना है कि भाई मैं किस साइड जाऊं तो मेरा फायदा हो, मेरा नुकसान हो, मेरे दोनों से ना बिगड़े, तो मैं ऐसा क्या करूं, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ब्रेड को बटर करूं, को किस बंदे को बटरिंग करूं, किसके फेवर में बोलूं। तो टू नो वेयर वंस इंटरेस्ट लाइज, जहां पे आपका जो इंटरेस्ट है वो लाई करे। देखो एक लाई का मतलब होता है जहां पे आपका इंटरेस्ट लाई कर रहा है, आपको पता है कोई चीज आपके लिए लाभदायक है तो ये चीज मेरे इंटरेस्ट में लाई करती है, ऐसा। और एक इस लाई को आप झूठ बोलना भी कहते हैं, तो यहाँ पे झूठ बोलना में समझना, ठीक है। ए
नेक्स्ट, टू ईक आउट, किसी को कोई चीज सप्लाई करना। ऐसा सप्लाई जाती है, बहुत ज्यादा सप्लाई जाती है डब्बों में भर भर के, तो किसी को कोई चीज सप्लाई करना, कोई चीज सप्लीमेंट करना, उसे बोलते हैं ईक आउट। बस हमारे 5 बचे हैं, फिर खत्म ये इडियम्स। फिर टू बी इन द डोल्ड्रम्स, डोल्ड्रम्स का मतलब होता है बड़े ही सैड होना, बड़े ही कैसा बिहेव करना, डोलफुल स्टेज में होना, डोलफुल, DOLEFUL, बड़े ही सैड होना, दुख में होना, तो लो स्पिरिट्स में होना, टू बी इन लो स्पिरिट्स। हाई स्पिरिट्स का मतलब एंथुजियास्टिक होना, चीयरफुल होना, हैप्पी होना। लो स्पिरिट्स का मतलब आज मेरा मन नहीं है, मैं बड़ा लो फील कर रहा हूं, ऐसे याद रखो। आते हैं ना लोग जॉब से आते हैं लो फील करते हैं वो लोग। वाइल्ड कैट स्ट्राइक, ये एग्जाम में मैंने कभी नहीं देखा, बट स्टार मार्क कर लो एक अच्छा। वाइल्ड कैट स्ट्राइक उसे कहते हैं जब कुछ, आप ये समझ लो, कुछ आपके वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक कर दें। तो आपको मालूम है हर वर्कर्स का हेड होता है, यूनियन बना होता है। जो वर्कर्स है वो स्ट्राइक कर दे, बट अपने यूनियन को ना बताए, अपने यूनियन की परमिशन ना ले, ठीक है। वो स्ट्राइक यूनियन द्वारा नहीं करी गई, वो वर्कर्स ने कर दी, और यूनियन जो हेड है उनको पता ही नहीं, तो स्ट्राइक नॉट अप्रूव्ड बाय द ट्रेड यूनियन, ये आपका आंसर, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना अच्छी वीडियो लगे तो। नेक्स्ट, ब्लाइंड एली, ब्लाइंड एली मतलब क्या होता है, जहां पे कोई प्रोग्रेस ना हो, नो प्रोग्रेस, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, नो, तो अनप्रॉफिटेबल एक्शन। नेक्स्ट है टाई टू द एप्रॉन स्ट्रिंग्स ऑफ, यार ये मेरा फेवरेट है। इसका मतलब होता है, ये इसका करेक्ट मीनिंग बता रहा हूं, वैसे तो इसका मतलब आएगा किसी के दबाव में होना, कोई आप पे हुक्म चलाता है, बट इसका असली मीनिंग है टाई टू द एप्रॉन स्ट्रिंग्स ऑफ, की जैसे हस्बैंड वाइफ है, तो जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ की सारी बातें सुनता है, उसकी वाइफ का हुक्म चलता है, वो जोरू का गुलाम है, उसकी वाइफ उस पे सारा उसको कंट्रोल करके रखती है, तो उसे कहते हैं टू टाई टू द एप्रॉन स्ट्रिंग्स ऑफ। ये सिर्फ वाइफ और हस्बैंड के लिए यूज होता है, टू बी डोमिनेटेड बाय वाइफ। बी, वाइफ ऑप्शन में नहीं थी, बट मैंने आपको एक्जेक्टली समझा दिया। नेक्स्ट है, और स्कूल इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, तो स्टोन थ्रो आपका ईडियम है यहाँ पर। स्टोन थ्रो का मतलब जैसे आपने एक पत्थर लिया और तेजी से फेंकोगे, कहां तक चला जाएगा, मैं ऐसे पत्थर फेंकूं कहां तक जाएगा, मेरे पास में स्कूल है वहां गिर जाएगा, मंदिर है वहां गिर जाएगा, तो मतलब पास में तो जाएगा, तो एक शॉर्टर डिस्टेंस, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, खत्म। 300 कंप्लीट हो गए भाई आज, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो बता देना मेरे को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पूरे जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये रही भाई आपकी बुक प्लेन टू पैरामाउंट, इसको पढ़ पढ़ के ऐसी हालत कर दी है मैंने, ठीक है। तो पूरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए, जैसे मैंने सिनोनिम्स की बनाई थी, 2-3 घंटे की सीरीज लाऊंगा, जिसमें जितने भी आपके 300-400 वन वर्ड है वो सारे खत्म, वैसे एक ईडियम की भी लाऊंगा। तो भाई कमेंट कर देना जैसे वीडियो अच्छी लग रही हो, थैंक यू। देखो इस वीडियो को आप जरूर देखना, इस वीडियो को देखने से, इस सीरीज को देखने से आपको फायदा क्या होगा, क्योंकि ये मैंने ऑप्शन वाइज दिया है। जब आप ईडियम्स सारे पढ़ लोगे प्लेन टू पैरामाउंट में से, मेरी वीडियोस देख लोगे ईडियम्स की, तो आप ये वाली सीरीज भी देखना, आप दोबारा से, आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि ऑप्शन वाइज है, ये एक्सरसाइज है बेसिकली। चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।